हर व्यक्ति का सपना होता है कि मेरी एक ज़मीन हो जाए, छोटी-सी एक मकान हो जाए, ख़ास तौर से शहरी इलाके में। एक छोटे से टुकड़े के लिए आदमी बहुत सारे प्रयास करता है, कई जगह प्रयास करता है कि हमको ज़मीन मिल जाए, कहीं हाउसिंग सोसाइटी में कोई आवंटन हो रहा हो तो उसमें मिल जाए। अगर कहीं नगर निगम की कोई ज़मीन मिल रही है या किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी की मिल रही है, तो मुझे मिल जाए, मैं एक मकान बना लूँ या इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से या एक आगे कभी बना पाऊँगा तो अभी ज़मीन खरीद लूँ, ये सबके निगाह में रहता है। लेकिन जब ये पता लगता है कि यहाँ कुछ लोगों को ज़मीन मिलेगी और कुछ लोगों को ज़मीन मिलेगी उच्च दरों पर और कुछ लोगों को ज़मीन मिलेगी मूल दर पर मिलेगी ज़मीन आपको, और वो कुछ लोग हैं जिनके विशेष प्रभाव हैं, तो हमको लगता है कि कहीं ये आर्टिकल 14 का वायलेशन तो नहीं है भारत के संविधान के, क्योंकि ये असमानता तो नहीं बढ़ा रहा। लेकिन जब आप जानते हैं कि वो सांसद जी को मिलेगी, विधायक जी को मिलेगी और आईएएस, आईपीएस को मिलेगी, पत्रकारों को मिलेगी, रक्षा कर्मियों को मिलेगी, जजों को मिलेगी, तो आपको लगता है कि भाई ये लोग तो बड़े लोग हैं और इनको कुछ ना कुछ सुविधा का लाभ मिल जाएगा, और हम लोगों को तो भाई उच्च दर पर लेना है, उनको मूल दर पर मिल रही है सारी ज़मीनें। तो हमारे मन में ये भाव तो ज़रूर ही उत्पन्न होता है कि ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है या नहीं। तो हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी लगता है कि ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है, और इसके साथ ही उन्होंने वो आवंटन रद्द कर दिया और काफ़ी आदेश काफ़ी कड़ा दिया और आवंटन को रद्द कर दिया। उनका मानना है, कोर्ट का ये मानना है, कहना है कि कुछ खास लोगों को तरजीह, कुछ विशेष लोगों को, खास लोगों को तरजीह आवंटन में असमानता को बढ़ावा देती है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद में सांसदों, विधायकों, जजों आदि के लिए भूमि आवंटन को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद नगर निगम की सीमा के भीतर सांसदों, विधायकों, सिविल सेवकों, न्यायाधीशों, रक्षाकर्मियों, पत्रकारों आदि की हाउसिंग सोसाइटी को भूमि में तरजीह देते हुए किए गए आवंटन को रद्द कर दिया। कोर्ट ने इसे अनुचित और मनमानी पूर्ण बताया और साथ ही से मनमानी की बीमारी से ग्रस्त माना और असमानता को बढ़ावा देने वाला बताया और आर्टिकल 14 का उल्लंघन बताया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और जस्टिस दीपाकर दत्ता की पीठ ने आंध्र प्रदेश सरकार के GOM 2005 को रद्द कर दिया, जिसमें विशेष लोगों को ये मूल दर पर भूमि के आवंटन के लिए एक अलग वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया गया था, और काफ़ी कड़ी टिप्पणियां भी की। कोर्ट ने ये कहा कि चुनिंदा विशेषाधिकार प्राप्त समूहों को मूल दरों पर भूमि का आवंटन करना एक मनमौजी और तर्कहीन दृष्टिकोण को दर्शाता है। ये अब मनमाने पूर्ण से डूबी हुई कार्रवाई का एक क्लासिकल मामला है, और इसके साथ ही उन्होंने ये रद्द किया। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या कहा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि भूमि एक सीमित और अत्यधिक मूल्यवान संसाधन है, विशेष रूप से घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में, जहां आवास और आर्थिक गतिविधियों के लिए भूमि पहुंच से लगातार कम होती जा रही है। और जब सरकार विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को रियायती दरों पर भूमि आवंटित करती है तो ये असमानता की एक प्रणाली को जन्म देता है, जिससे एक भौतिक लाभ मिलता है जो आम नागरिक के लिए दुर्गम रहता है। तो इसका अर्थ यही है कि कुछ लोग इस सुविधा के लिए हकदार हो रहे हैं, इसलिए क्योंकि एक विशेष स्थिति पे हैं, वो इस कारण से। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे आवंटन को रद्द कर दिया। ये एक बड़ा फैसला है और एक दूरदर्शी फैसला है मेरी निगाह में। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे मैं अब तक लीगल अपडेट पहुंचाता रहूं। मैं हूं एडवोकेट विवेक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल अवेयरनेस। नमस्कार।